दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक फागना ड्रीम यू कॉलोनाइजर एंड डेवलपर से। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सेल्स के ऊपर। दोस्तों काफ़ी मेरे दोस्त जयपुर में सेल्स से ताल्लुकात रखते हैं। जैसे मेरे को भी जयपुर रहते हुए 4 साल हो गई और मैं रियल इस्टेट का काम कर रहा हूँ। तो सेल्स में एक छोटी सी चीज़ है दोस्तों, उसमें 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको प्रोडक्ट को सेल करने में सहयोग करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी आप किसी भी ग्राहक को, किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हो तो उसमें एक सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि दोस्तों जिस प्रोडक्ट को आप कस्टमर को देने वाले हो उस प्रोडक्ट के प्रति आपका अपर हैंड सेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी सेल से जो भी ताल्लुकात रखता है, वो जिनका प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है उनका अपर सेट जितना अच्छा होता है उतना ही ज्यादा माल उसका मार्केट में सेल होता है। दूसरा पॉइंट ये भी है दोस्तों कि आप जिस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देने वाले होते हो उस प्रोडक्ट का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे बात करूं मैं रियल इस्टेट की, जैसे हमारा अभी एक रनिंग में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, गुणसागर वैली कॉलोनी के नाम से है, जो कि मेन वाटिका टॉप रोड पे स्थित है। अभी उस प्रोजेक्ट की मेन खासियत क्या है दोस्तों, जब उस प्रोजेक्ट में अपने को प्रॉपर्टी सेल करनी है तो अपने को उस प्रोजेक्ट के आसपास के 3 से 4 किलोमीटर का जो सराउंडिंग एरिया है उसका प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जो मेन कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर कितने साइज के प्लॉट हैं, कितने फीट की रोड है और कौन कौन सा फेसिंग है अपने कॉलोनी के अंदर। और बात करें अपन फैसिलिटी की, तो कॉलोनी के अंदर आपको फैसिलिटी का पता होना चाहिए। तो वो जो एरिया, उसके आसपास का सराउंडिंग एरिया, उस प्रोजेक्ट की नॉलेज, इसकी आपको कंप्लीट नॉलेज होगी तो आप कस्टमर को अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाओगे। इसी वजह से आपका टर्नओवर हाई लेवल तक जा सकता है। तो काफी मेरे दोस्त ऐसी गलतियां करते हैं कि वो मेहनत तो करते हैं, कस्टमर तो बुला लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नॉलेज के अभाव की वजह से उनकी डील क्लोज नहीं हो पाती है। तो 2 से 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने बताया दोस्तों, सेल्स के अंदर अपर हैंड सेट का होना बहुत जरूरी है। दूसरा मैंने पॉइंट बताया, जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट में सेल करते हो दोस्तों, उस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन आप किस तरीके से पेश करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा मैं तरीका बताता हूं दोस्तों, जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट में सेल करते हो उस प्रोडक्ट की आपको तुलना भी आनी चाहिए अदर प्रोडक्टों के अदर जो भी आप प्रोडक्ट, जैसे अपनी प्रॉपर्टी अपन सेल करते हैं तो आपको आसपास की लोकेशन का नॉलेज होना चाहिए, आसपास में कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कौन कौन से ग्रुप के आ रहे हैं, वहां पर क्या रेटें चल रही हैं, यानी कि आपको एक दूसरे प्रोडक्ट की क्या करनी है, तुलना करनी है। चौथी मैं बात करता हूं दोस्तों, काफी मेरे दोस्त रियल इस्टेट से भी ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि मैं भी 4 साल से काम कर रहा हूं। तो रियल इस्टेट के अंदर क्या होता है, काफी दोस्त विजिट करा देते हैं। जैसे काफी लोग बोलते हैं सर मैंने 30 विजिट करा दी, मैंने 40 विजिट करा दी, मैंने 50 विजिट करा दी, लेकिन मेरा प्लॉट नहीं बिका। उसका सबसे माइनस पॉइंट अपने साथ में क्या होता है कि अपन साइट विजिट तो करा देते हैं प्रोजेक्ट की, लेकिन अपन उसका प्रॉपर फॉलोअप नहीं ले पाते हैं। यानी कि साइट विजिट कराने के बाद में आपको प्रॉपर तरीके से एक्टिव होने की आवश्यकता है। यानी कि या तो पार्टी के आप घर पे जाओ, या पार्टी को दोबारा ऑफिस बुलाओ, या पार्टी के मैसेज के थ्रू आप संपर्क करो। यानी कि मेन जो आपका टारगेट है उसके फॉलोअप पे होना चाहिए। और फॉलोअप का अर्थ ये नहीं है कि दोस्तों आप कंटिन्यू कि उसके पीछे आप कॉल पे कॉल कर रहे हो, कॉल पे कॉल कर रहे हो। फॉलोअप आपका 15 दिन का भी हो सकता है, महीने भर का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है और साल भर का भी हो सकता है। तो उसमें आपको धैर्य, पेशेंस रखने की आवश्यकता है। तो पहला पॉइंट बताया मैंने अपर हैंड सेट, दूसरा पॉइंट बताया मैंने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन, तीसरा पॉइंट मैंने बताया दोस्तों एक दूसरे प्रोजेक्टों की तुलना, और चौथा पॉइंट मैंने बताया, चौथा पॉइंट क्या बताया दोस्तों, चौथा पॉइंट पे बताया और बहुत अच्छी चीज बताया, कंफ्यूज हो गया।